नमस्कार दोस्तों, रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आप सुन रहे हैं सरोज अग्रवाल जी की लिखी कहानी प्रेम। नैनीताल। नैनीताल यहाँ आते हैं तो कितनी यादें आंखों के सामने घूम जाती हैं। मन में एक सुकून सा छा जाता है। पर मुझे कभी नहीं भूलती वो गिटार की मीठी सी धुन और बजाने वाला वो मासूम सा लड़का। हल्की भूरी सी आंखें, गर्दन तक घुंघराले बाल, साधारण सी जीन्स शर्ट और जैकेट पहने हुए अपनी गिटार पर प्यारी सी धुन बजाता हुआ लड़का। आते जाते लोग ध्यान से उस ओर आकर्षित हो रहे थे और वो अपनी मीठी धुन सुनाकर लोगों को रोक ही लेता था। बस जाते वक्त कुछ लोग उसके पास 100, 50, 10, 20 रुपए रख जाते। लड़के का ध्यान जैसे किसी चीज की ओर था ही नहीं। वो बस अपनी धुन में जैसे मन के सारे दुख अपने गिटार में समेट लेना चाहता था। वो गिटार की धुन के साथ बहा जा रहा था। उसकी धुन में इतना दर्द था कि मेरे पैर थम से गए। मैं कभी उसकी गिटार की धुन में खो जाती तो कभी उसके मासूम चेहरे पर नजर नहीं हटा पाती। काफी देर हो मैं वहीं खड़ी रही। तभी मेरे साथ वाले कहीं कोई शॉपिंग करने चले गए। थोड़ी देर बाद लोगों ने आकर मुझे आवाज दी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे जाऊं। इतना आकर्षण था लड़के के चेहरे में और धुन में इतना दर्द कि मैं वहां से जा नहीं पा रही थी। पर तभी उसने गिटार बजाना रोककर अपने पैसे बटोरने लगा। मैं उसके पास गई और बड़े स्नेह से पूछा, अरे तुम तो बहुत ही खूबसूरत गिटार बजाते हो। उसने जैसे कुछ सुना ही ना हो और वहां से चल दिया। न जाने क्या आकर्षण था उस मासूम से चेहरे में। मैं स्वयं को रोक ना पाई और उसके पीछे पीछे चल दी। वो चुपचाप ऊंची नीची पगडंडियों पर चला जा रहा था। मेरी तो सांस फूलने लगी थी। मैं वापस जाने का सोच ही रही थी कि तभी वो लड़का एक छोटे से कच्चे पक्के मकान के पास जाकर रुक गया। मैंने भी उसके थोड़ा पास जाकर आवाज लगाई पर उसने किसी बात का कुछ जवाब नहीं दिया और दरवाजा खोल अंदर चला गया। खैर, मेरी आवाज सुनकर एक महिला बाहर आई जो कुछ पुराने से कपड़ों में थी। आकर बोली, आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? जी, वो जो अंदर गया है वो आपका बेटा है? हाँ। और वो प्रश्नवाचक निगाहों से मुझे देखने लगी। तभी वो लड़का भी आकर अपनी मां के बगल में खड़ा हो गया। मैंने प्रशंसा भरे शब्दों से उस महिला से कहा कि आपका बेटा तो बहुत खूबसूरत गिटार बजाता है। कहाँ से सीखा है इसने? मैंने इससे बात करने की भी कोशिश की पर इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। इसकी धुन में इतनी कशिश थी कि मैं इसके पीछे पीछे आपके घर तक चली आई। मैंने देखा उसकी मां की आंखों में आंसू बह रहे थे और लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मैं चौंक गई और मेरे मुंह से निकला कि मैंने क्या आपको कुछ गलत कह दिया? इस पर वो महिला रोते हुए बोली, बहन जी, मेरा बेटा कुछ सुनता तो आपका जवाब देता ना। क्या मतलब? मतलब मेरा बेटा कुछ सुन नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। इसने गिटार कहीं से भी नहीं सीखा है। तो फिर बस यूं समझिए भगवान के घर से सीख कर आया है। ईश्वर ने इसे शायद गिटार सिखाकर भेजा है ताकि इसकी कमाई से हमारा घर चल सके। पर इसकी धुन में इतना दर्द कहां से आया? ये एक लंबी कहानी है। कई साल पहले की एक बात है। एक पर्यटक लड़की ने एक दिन इसकी
गिटार की धुन सुनी और दीवानी हो गई। रोज शाम इसका गिटार और गाना सुनने आ जाती और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो गया। ये भी उसे बेइंतहा चाहने लगा। मेरा बेटा हंसता खिलखिलाता मुझे सारी बात बताता। मगर अफसोस एक दिन वही हुआ जो अक्सर पहाड़ों पर होता है। पर्यटक आते हैं, दिल लगाते हैं और चले जाते हैं। अब न जाने उस लड़की के साथ क्या हुआ, मगर वो घर चली गई अपने और फिर कभी वापस ना आई। और मेरा बेटा, जिसकी इतनी सुरीली आवाज थी कि जब वो गाता था तो सड़क चलते लोग रुक जाते थे। पर आप तो कह रही थी ये गूंगा है। जी, अब बोल नहीं पाता। ये उस वक्त ऐसा नहीं था। इसने उस लड़की को दिल से चाहा, उसकी याद में दीवानों की तरह भटकता रहा, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। न किसी से बोलना, न किसी से बात करना। न जाने क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी आवाज चली गई और समय के साथ इसे सुनाई देना भी बंद हो गया। और इसकी सुरीली आवाज जो गूंजा करती थी इन वादियों में, वो हमेशा के लिए बंद हो गई। अब पेट पालने के लिए इसने फिर से गिटार बजाना शुरू कर दिया है। दिल का दर्द कह नहीं सकता, इसलिए सारा दर्द गिटार की धुन पर ही उतार देता है। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए उस लड़के के सिर पर हाथ फेरा और कुछ रुपए उसकी हथेली में रखकर तेजी से अपने होटल की ओर बढ़ चली। और आज जब 2 साल बाद फिर से नैनीताल आई हूं, तो मेरी आंखें माल रोड पर उसी लड़के को खोज रही थी, लेकिन वहां सन्नाटा था। इधर उधर भटककर कुछ देर उसको ढूंढा और फिर मैं नैनीताल घूमने में मशगूल हो गई। इस बार मैं 1 हफ्ते के लिए आई थी और कुछ दिन बाद अपने दोस्तों के साथ एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए गई। तो होटल में घुसते ही एक बहुत मीठी सी आवाज और गिटार की मधुर धुन कानों में गूंज गई। ये धुन मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। उस धुन को ढूंढते हुए जब मैं उस धुन बजाने वाले लड़के तक पहुंची तो मैं दंग रह गई। मुझे लगा शायद ये मेरी नजरों का धोखा है, पर ये तो वही लड़का था। हाँ, चेहरा थोड़ा भर सा गया था और बदन भी, पर वो गा कैसे सकता है? इसकी तो आवाज ही चली गई थी। खैर, उसे गाता छोड़ मैं अपनी टेबल पर आकर बैठ गई, मगर मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था। वो भी मुझे देखने लगा, शायद पहचानने की कोशिश कर रहा था। गाना खत्म करते ही वो झटके से मेरी ओर आया। मैंने बस उससे एक ही प्रश्न किया, अरे क्या तुम गा सकते हो? ये आवाज तुम्हारी वापस कैसे आई? वो मुझसे कल मिलने का वादा करके फिर से स्टेज पर गाना गाने लगा। मुझे रात भर ठीक से नींद नहीं आई। मैं इसी उधेड़-बुन में रही कि उसकी आवाज कैसे वापस आ गई। सुबह जल्दी से तैयार हो उस लड़के की प्रतीक्षा करने लगी। तभी एक खूबसूरत सा जोड़ा मेरे पास आया। लड़की बोली, मैम क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? मैंने देखा लड़के के साथ वो एक बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। तभी लड़का बोला, इनसे मिलिए, ये है जोया, जिसके कारण मेरी आवाज वापस आई। मेरे चेहरे पे असमंजस देख वो बोली कि जब आप उस दिन मुझसे मिलकर गई थी तो न जाने क्यों दिल में एक उत्साह सा लगा था, और उसके बाद मन ही मन एक उम्मीद भी जगी थी, और मैंने दर्द भरे गिटार की धुन छोड़कर फिर से प्यार भरी धुन बजाना शुरू कर दिया था। और कुछ दिन बाद मेरा गिटार सुनकर जोया मेरी दोस्त बन गई।
मैं किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर ये आंखों से मुझे नेह निमंत्रण भेज रही थी और मैं निर्लिप्त भाव से अपना गिटार बजाता रहा। पर जैसे इसका नियम हो गया था, मेरे आने से पहले ये आकर बैठ जाती और मेरे जाने के बाद ही वहां से जाती। मैं भी आखिर कब तक बचता प्रेम वर्षा से। आखिर प्रेम का बीज पुनः मेरे दिल में फूट ही पड़ा। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं ना बोल सकता था ना सुन सकता था। क्या मुझसे इशारों में बात करती और मैं इशारों से जवाब देता। इस तरह कुछ दिन चलता रहा यही, और हमारा प्रेम दिनों दिन गहरा होता जा रहा था। मुझे जोया पर आंख मूंद कर विश्वास होने लगा। और इसी बीच जोया ने एक दिन मुझे इशारे से बताया कि हम दिल्ली चल रहे हैं, जहां उसकी एक मित्र ईएनटी है। बस जोया ने मुझे ईएनटी को दिखाया। लगभग 6 से 8 महीने तक मेरा इलाज चला। और देखिए, आज जोया के प्यार, मेरी माँ के विश्वास और इस इलाज का नतीजा। मुझे तो लगा जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई, और यूं लगा जहान की सारी खुशियां मेरी झोली में आ गिरी।